हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बहुत समस्या है गाइस, बहुत ज़्यादा समस्या है। इतनी ज़्यादा समस्या है ना कि इसका निदान कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा। अब क्या करें, पहले तो इन लॉज को बदनाम कर करके उन पर एलिगेशंस लगा लगा कर व्यूज़ हम लेकर चले जाते थे। एक एक ब्लॉग पर हमारे मिलियंस में व्यूज़ चले जाते थे, सब कुछ अच्छा जा रहा था। लेकिन अब हमारे ऊपर हो चुका है केस। अब केस ऐसा हुआ है कि अब व्यूज़ ने तो हमसे बिल्कुल पल्ला ही झड़ा लिया है गाइज़। क्या ही हम अपना दुख आपके साथ व्यक्त करें। इतना ज़्यादा व्यूज़ ने हमारे साथ पल्ला झड़ा लिया है कि अब व्यूज़ हमें केवल तभी आते हैं जब हम इन लॉज के घर पहुंच जाते हैं। अब छोटा मोटा जो पोकिंग है वो कर देते हैं तो थोड़े बहुत व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन वो जो मिलियंस वाला स्वाद था या लाखों में जो हमारे 5 लाख से ऊपर व्यूज़ आते थे वो वाला स्वाद तो हमने बरसों से नहीं चखा गाइज। तो क्या करें, अब थोड़ी सी थंबनेल पर कलाकारी करनी पड़ती है गाइज। तो अभी तक तो आप समझ चुके होंगे कि मैं किसके विषय में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अबला के बारे में, जिसने अपना अबला होने का सबूत वाईटी पर टाइम टू टाइम दिया है। सिर्फ एक बात का सबूत वो नहीं रख पाई कि भाई उनके जो ससुर जी हैं उन्होंने जब उनके साथ गलत हरकत की तो वो मतलब रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि उनकी आदत तो हमेशा रिकॉर्ड करने की थी, हर चीज़ का वीडियो बनाने की थी, हर चीज़ को वॉइस में रिकॉर्ड करने की उनकी आदत थी। तो जो उनके ससुर जी हैं वो हमेशा उनके पास आते थे, उनके साथ छेड़म छाड़ी करते थे और ये कंटिन्यूसली उनके साथ हो रहा था। वो जैसे तैसे अपने आप को बचाती थी, लेकिन तब वो बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पाती थी। उनके कमरे के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हो जाते थे पीटने के लिए, उनको मारने के लिए। शोर मच रहा होता था, हल्ला मच रहा होता था, लेकिन ये केवल कुंडी लगाकर अंदर बैठ जाती थी। 10-15 लोग वहाँ खड़े होते थे, दरवाजा तोड़ते नहीं थे, इनको मारने के लिए कुछ भी नहीं करते थे। ये केवल कुंडी लगाकर अपने आप को बचा लेती थी और सुबह तक ये सुरक्षित रहती थी। और सुबह तक जब वो इनके दरवाजे के बाहर खड़े होते थे, चिकम चिल्ली ऑब्वियसली मच रही होगी, लेकिन वो सारा कुछ कभी रिकॉर्ड नहीं हो पाया, कभी ऑडियंस के सामने नहीं आ पाया। इतनी ज़्यादा मतलब अबला थी वो, इतनी ज़्यादा मतलब होता है यार, कभी इंसान अबला बन जाता है, कभी सबला बन जाता है, होता रहता है। तो ये सारी सिचुएशन हैंडल करते करते जैसे तैसे उन्होंने अपने व्यूज़ स्टेबल किए थे गाइज। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि केस हो गया है, और अब केस हो गया है तो अब हम क्या करें। हम डायरेक्टली कोई भी एलिगेशन नहीं लगा पा रहे हैं, हम डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। जैसे तैसे हम घर जाते हैं तो हमारे व्यूज़ बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर वहाँ से मुँह की खा के हमको आना पड़ता है। और मुँह की खा के जब हम आ जाते हैं तो फिर हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। तो कुछ नहीं करते हैं, थंबनेल पर कलाकारी कर देते हैं, और थंबनेल पर कलाकारी होते ही लोग वीडियो देख ही लेंगे। भले ही हमारा वॉच आवर्स बढ़े ना बढ़े, भले ही हमारे डॉलर्स उतने बने या ना बने, लेकिन काम तो चल जाता है। बेइज्जती से तो हम बच जाते हैं कि इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी 1-2 लाख व्यूज़ में ही सुई अटक जाती है। तो यही चल रहा है फिलहाल। अभी जो थंबनेल और टाइटल आया है उसके अकॉर्डिंगली कि फिर से इनमें आत्मसम्मान आ गया है, फिर से जो है ये अपने उन लोगों को अहमियत नहीं देंगी, उन लोगों के पास नहीं जाएंगी। ऐसे लोग जहाँ इज्जत नहीं हो वहाँ ये कदम नहीं रखेंगी। ऐसे स्टेटमेंट ये पहले भी दे चुकी थी और अभी भी दे दिए हैं। कौन सी बड़ी बात है गाइज। फिर 5-6 महीने बाद दोबारा से चले जाएंगे। लोग भूल ही जाते हैं, ऑडियंस है, सी है, वो तो भूल ही जाती है। जैसे कि वॉशिंग मशीन के टाइम पर बोल दिया कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, वॉशिंग मशीन हम नहीं ले सकते हैं। फिर बाद में उसी टाइम पर कार खरीद ली गई, फिर 1-2 महीने बाद बता दिया कि हमने कार खरीदी थी, लेकिन हमारे साथ ऐसी सिचुएशन चल रही थी तो हम बता नहीं सकते थे। हम अपने इन-लॉज का बता सकते थे कि उन्होंने स्कूटी खरीद ली है, उनकी प्राइवेसी जाए ऐसी तैसी कराने, उनका हम बता देते थे, लेकिन हम अपनी प्राइवेसी रिवील नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम जो है पूरे परिवार को लेकर भाइयों को लेकर, माँ को लेकर, सबको लेकर घूम रहे थे। लेकिन फिर भी हम सिंगल थे गाइज, तो हम अपनी प्राइवेसी लीक नहीं कर सकते थे, और इन-लॉज की कर सकते थे तो कर दी। फिर बाद में 2-3-4-5 महीने बाद जाकर हमने ये भी कह दिया कि हाँ हमारी गलती हो गई, हमें उस टाइम पर बता देना चाहिए था कि हमने कार ले ली थी, हालांकि हमारे पास वॉशिंग मशीन लेने का पैसा नहीं था। ऐसे ही एक और कांड हुआ था गाइज, जब कार का एक्सीडेंट हुआ था उससे कुछ लोग उड़ा दिए गए थे। अब वो वाली बात भी रिवील हो गई थी वाईटी पर, तो मैडम ने कहा था कि सब झूठ झूठ है, मेरे पास ही है कार, मैं दिखा दूंगी। फिर 10-15 दिन बाद मैडम ने जाकर वहां पर जो यार्ड में कार खड़ी थी बुरी हालत में, वो भी दिखा दी थी। तो वही है, अभी फिर से यही बोल दिया जाएगा कि मेरी इज्जत बढ़ गई है, मेरी इज्जत में मुझ में सेल्फ रिस्पेक्ट आ गई है, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, जहां इज्जत हो वहां नहीं जाना चाहिए। और 5-6 महीने बाद फिर पहुंच जाऊंगी मैं, बच्चियों की आड़ लेकर फिर पहुंच जाऊंगी और फिर कह दूंगी कि मुझे कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, मुझे तो फोन करके बुलाया गया है। हालांकि सामने वालों ने तो सीधे मना कर दिया है कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वैसे ही तुम इतने सारे एलिगेशंस लगा चुकी हो, 2-4 और लगा दोगी तो हम कहाँ जाएंगे इस बुढ़ापे में। तो भाई ये होता है ऑडियंस को फूल करने का ना, ये बहुत अच्छा तरीका होता है। लोगों को ये लगता है
कि आज हम कोई स्टेटमेंट दे देंगे और 10-15 दिन बाद या महीने भर बाद या 2 महीने बाद या 6 महीने बाद हम जब सेम वही चीज़ दोहरा देंगे, जो हमने आज स्टेटमेंट दिया है उसके विपरीत हम कुछ काम कर देंगे और ऑडियंस तो सी है, वो तो भूल जाएगी, वो तो भूल जाती है। हाँ, ज़ॉम्बीज़ भूल भी जाते हैं, जो अंधभक्त होते हैं वो इग्नोर करते हैं। पता अंधभक्तों की मतलब मेंटल सिचुएशन क्या होती होगी वो मैं आपको बताती हूँ। बेचारे जब देखते होंगे ना कि यहाँ ये गलत है, लेकिन उनको ये लगने लगता है अंदर से, जो अंधभक्त होते हैं या जो भी आप कह दो, जिनको जो भी आप नाम देते हो, गंधभक्त अंधभक्त जो भी, बट इनको अंदर से ये लगने लगता है हो माय गॉड मैं इसका साथ दे रही हूँ तो ये गलत कैसे हो सकती है, क्योंकि मैं इसका साथ दे रही हूँ तो मुझे इसको जस्टिफाई करना है। तो वो करते हैं अंधभक्त कमेंट सेक्शन में। बस उनको ये ब्लॉगर्स है ना बेवकूफ़ बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं और अपना जो है जो भी है व्यूज़ वो लिए जाते हैं। अब इतना सा जो है थंबनेल पर इस तरीके की बातें लिख देने से क्या हुआ, ये हुआ कि व्यूज़ बढ़ गए, व्यूज़ बढ़ गए। पता था कि इस व्लॉग पर उतने व्यूज़ नहीं आएंगे क्योंकि ऑलरेडी एक व्लॉग शेयर हो चुका था, बची कुछ क्लिप्स थी जिनका यूज़ करना होता है, तो बस इस व्लॉग पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे तो चलो ऐसा थंबनेल चिपका देती हूँ। ऐसा थंबनेल चिपकाने से क्लिकबेट हो जाएगा और ये एक तरीके से मिसलीडिंग कंटेंट है। अगर इसकी कंप्लेंट हुई, रिपोर्ट हुई अगर वीडियो पर और वाईटी ने अगर उसको चेक कर लिया है ना, तो बहुत ही जल्दी जो ये इस तरीके का कंटेंट है ना उस पर एक्शन लिया जाता है, जहाँ पर मिसलीडिंग कंटेंट का इस्तेमाल किया जाता है कि थंबनेल पर कुछ और अंदर कुछ और है ना, तो वो सारी चीज़ें अगर नज़रिए में आ जाती है ना तो अच्छे खासे चैनल की बैंड बज जाती है। और सबको पता है कि अगर मतलब ऐसा ही नए चैनल बनाने की और वो पूरी हिम्मत और वो सारा कुछ होता तो तो वो जो है चैनल की लड़ाई नहीं हो रही होती, ये नहीं हो रहा होता है ना। 2-4 चैनल और ऐसे ही फेंक कर मार दिए जाते, ऐसे ही खड़े कर दिए जाते, और हैं भी 2-4 चैनल एक्स्ट्रा थे लेकिन काम नहीं हो रहा गाइज और उनकी रीच गिर जाती है, तो दोबारा से शुरुआत से जो करना पड़ता है ना मेहनत, वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं गाइज। तो ऐसी ही कुछ बात है, तो ऐसे ही करना पड़ता है। ऑडियंस को क्या ही है, बेवकूफ़ है, देख लेगी, क्या ही बोलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोग बोलेंगे भी जिनको समझ में आ रही हैं चालाकियाँ, जो अंधभक्त नहीं है वो बोलेंगे भी, तो कब तक बोलेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, चीख कर थक जाएंगे, चुप हो जाएंगे, एक लिमिट के बाद वो उनकी भी सहन शक्ति ख़त्म हो जाएगी। बस ये जो है ना इस फंडे का इस्तेमाल कहीं ना कहीं जो व्लॉगर्स हैं, स्पेशली जो कंट्रोवर्शियल व्लॉगर्स हैं, जो कि ऑडियंस की मानसिक स्थिति के साथ खेलते हैं, अपने रोने को ऐसे बेचते हैं कि सामने वाला भी उनके साथ रोने लगे, हालांकि अंदर जो है म्यूज़िक सिस्टम चल रहा होता है, अंदर कुछ और ही चल रहा होता है, लेकिन इमोशन ऐसे बेचे जाते हैं कि हम तो फेक रोना रो रहे हैं लेकिन हमारे साथ जो ऑडियंस है वो असली रोना रोए, वो इतना रोना रोए कि भाई उसके अंदर मतलब ऐसा दिल पसीज जाए उसका, और वो कैसे भी करके हमें सपोर्ट करने लगे। मतलब हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि मैं बेचारी हूँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, मैं बहुत अबला हूँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ देना जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा डॉलर कमा पाऊँ और इससे भी ज़्यादा लेविश लाइफ जी पाऊँ। तो डायरेक्टली ऐसा बोलेंगे तो थोड़ी सी इज्जत, थोड़ी सी डामाडोल हो जाएगी। तो नहीं, टेढ़ा रास्ता अपनाएंगे कि सिंपैथी भी मिल जाए, है ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाला कॉन्सेप्ट है कि सिंपैथी भी मिल जाए और हमें ऐसे गिड़गिड़ाना भी ना पड़े। तो ये पूरा फंडा जो है ना इन ब्लॉगर्स का रहता है। और पहले जो है रोएंगे, सती सावित्री लुक लेंगे, एक अलग लुक लेंगे, जब इनको बिचारी वाला कार्ड खेलना होता है तो एक अलग लुक लेंगे, जब इनको बिल्कुल बनना होता है कि मैंने मूव ऑन कर लिया है तो ये अलग लुक लेंगे। तो ये लुक के हिसाब से भी आते हैं, आपको पहले ये लुक से मारेंगे, फिर अपनी जो है बातों से मारेंगे, फिर अपने इमोशन से मारेंगे, आंसू दिखा कर मारेंगे। तो ये इनकी पूरी सोची समझी प्लानिंग होती है, इनको पता है कि कैसे आपको घुमाना है। सालों साल से ऐसे ही नहीं ये वाईटी पर काम कर रहे हैं, इनका जो चैनल है वो सालों साल से ऐसे ही नहीं चल रहा है। अभी फिर देख लीजिएगा आप 5-6 महीने बाद जैसे ही व्यूज़ बिल्कुल ही डामाडोल हो जाएंगे, जब बिल्कुल ध्वस्त होने लग जाएंगे, तो फिर से याद आ जाएगी वहाँ जाने की, है ना, कैसे ना कैसे करके। कुछ नहीं तो बस यही कह देंगे कि आज हमारी पापा जी मम्मी से बात हुई है और आज हमने डिसाइड किया है कि हम 10-15 दिन वहाँ रहने जा रहे हैं। अपने लिए नहीं गाइज, अपने लिए नहीं, बच्चियों के लिए मैं वो सारा घूंट पी जाऊंगी जो मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, जो मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है, वो सब मैं भूल कर चली जाऊंगी, है ना। और जो ऐसे लोग होते हैं वो तो किसी के साथ भी कर सकते हैं, तो अपनी बच्चियों को भी रिस्क पर डाल दूंगी, पर जाऊंगी जरूर। लेकिन मन के अंदर तो व्यूज बढ़ाने की निंजा टेक्निक तो वही हो रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि इनकी जो नंद हैं उन्होंने वीडियो बना दिया था तो उनको जवाब इनको देने का मन भी होगा कहीं ना कहीं, तो वो भी है। और दूसरा पोकिंग भी कर दो थंबनेल पर तो व्यूज़ आ जाएंगे, और हो सकता है पूरा व्लॉग भी आ जाए। जैसे ही फुर्सत हो जाएंगी, सारा कंटेंट जितना पड़ा है मोबाइल में वो जब अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद फिर वो वाला जवाब भी आ जाएगा। क्योंकि भाई यहाँ पर वाईटी पर केवल जो है भाभी बोल सकती हैं, केवल भाभी विक्टिम कार्ड खेल सकती हैं, केवल भाभी हेटर्स को जवाब दे सकती हैं, केवल भाभी अपने सपोर्टर्स से थैंक यू बोल सकती हैं और सपोर्टर्स को अपना जो पक्ष है वो रख सकती हैं, बता सकती हैं, ताकि सपोर्टर्स हमेशा उनको सपोर्ट करते रहें। लेकिन यही सेम चीज़ अगर नंद कर देती है तो भाई वो
गुनाह है, क्योंकि कोई तो रूल बुक होगी वाईटी की जिस पर ये दर्ज है कि भाभी बोल सकती हैं, नंद नहीं बोल सकती। नंद अपना पक्ष जो है क्लियर नहीं कर सकती। नंद अपने सपोर्टर्स को, उनका जो क्वेश्चन किए गए हैं सपोर्टर्स की साइड से, उनको आंसर नहीं कर सकती। भाभी सब कर सकती है। भाभी सपोर्टर्स को भी आंसर कर सकती हैं। भाभी जो उनके विपक्ष में बोलते हैं उनको भी गालियां दे सकती हैं, उनकी फोटो वगैरह जो भी चीज़ें हैं, धमकी वमकी सब कर सकती हैं। नंद को ये कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है वाईटी के ऊपर। ऐसी भाई कोई तो कानूनन किताब है इन लोगों के लिए, मतलब ब्लॉगर्स के लिए, स्पेशली इस केस में इनके लिए कुछ तो किताबें हैं भाई, कहीं मिल रही हो तो हमको भी एक आध भेज देना। अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं वो किताब, हम भी पढ़ लें पूरे रूल वूल, तो हम फालतू में ये वीडियो में सवाल ना करें और इस तरीके की बातें ना करें, है ना, जो कि समझदारी वाली बातें होती हैं जो कि सबके पल्ले पड़ती नहीं है गाइस। चलिए इस वाले पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं। आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।